मैं यात्रा कर रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ पे जो प्रतिपक्ष के नेता थे गोविंद सिंह, उनकी माता जी का देहांत हुआ था। वहां से भिंड से मैं ग्वालियर लौट रहा हूँ। मैं एक पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, तो वो देश के शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का और पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का अपमान है। और अपमान का मतलब अवमानना है। अवमानना एक बार मोदी जी की हुई थी, तब राहुल गांधी के खिलाफ में केस दर्ज हुआ, उन्हें 2 साल की सजा हुई। अब ये तो इन्होंने जो अपमान किया है, ये तो इन्होंने लाखों लाख 2.5 लाख से ज्यादा तो शहीद ही हैं। और जिन लोगों को देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना गया, वो और भी कई लाख हैं। तो ये सब का जो अपमान है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को और जो भी लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भरोसा रखते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लेकर के उनके मन में श्रद्धा है, और जो ये मानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का और शहीदों का अपमान है, उन सब लोगों को देश भर के अंदर कम से कम 1000-2000 लोग भी अगर एफआईआर करने का काम करें, मोहन भागवत के खिलाफ में अगर वो केस दर्ज करने का काम करें, तो मुझको ऐसा लीगल मतलब ये है कि अवमानना का केस चलेगा, और फिर उसके बाद में केस के बाद में कायदे से तो सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये तो जो है देशद्रोह की कैटेगरी में आने वाला उनका बयान है। तो ये बिल्कुल। मसला जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस है, और इस मसले को इसी तरीके से डील किए जाने की जरूरत है। मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा कि लोग ये जो केवल अपमान का मसला नहीं है, ये इनका जो ज्ञान है, वो किस तरीके का ज्ञान है। और यही कारण है कि ये एक तरीके का हेट स्पीच है, और जो हेट स्पीच के ऊपर क्या है, अब एक तरीके से ये टेस्ट सुप्रीम कोर्ट का भी है कि वो स्वतः संज्ञान लेकर के इसमें मोहन भागवत जो है उनके खिलाफ में वो एफआईआर दर्ज कराने का वो निर्देश दें। अगर वो ये मानते हैं कि भाई हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, तो इससे बड़ी हेट स्पीच क्या हो सकती है देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ में, जो उन्होंने ये कह दिया कि भाई जब मंदिर बना तभी से जो है देश आजाद हुआ। और फिर मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ, मोहन भागवत जी इतने बड़ा, जिसे वो सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, उसके वो चीफ हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कही वो बात तो कंगना रानौत जो है वो बहुत पहले कह चुकी हैं। तो मतलब कंगना रानौत को जो बात समझ में आ गई थी बहुत पहले, राम मंदिर बनने के वक्त ही समझ में आ गई थी, उसको समझने में मोहन भागवत जी को इतने महीने लग गए। तो इसका मतलब ये है जो बौद्धिक स्तर है कंगना रनौत का ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्होंने ये वाली बात पहले कह दी और मोहन भागवत जी ने ये बात बाद में किया। अब ये सवाल जो है इसमें, जैसे अभी चुनाव हो रहा है दिल्ली के अंदर, इसको मुद्दा बनाना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो लोग आजादी के आंदोलन से जुड़े नहीं हैं और जो लोग आज चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी कलई खोलनी, उन्हें एक्सपोज करना, उन्हें जनता के बीच में जो है ले जाने का काम और सही स्थिति जनता को दिखाने का काम करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि कितना लोग हैं जो इस मुद्दे के ऊपर वोट देने का काम करेंगे, कि वोट मिले ना मिले, लेकिन मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय महत्व का ये पूरा का पूरा मुद्दा है। इसके साथ में ही बाकायदा जो है कैंपेन के अंदर भी ले जाना चाहिए। और ये तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन है नहीं है इस बहस में नहीं पड़ते, लेकिन इंडिया गठबंधन कम से कम जो फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भरोसा रखता है, और सभी जो लोग हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उन लोगों के पुरखों ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया है। तो कम से कम ये तो एक कॉमन पॉइंट हो सकता है
कम से कम आपस में जो एक दूसरे के खिलाफ में टीका टिप्पणी हो रही है, वो अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, मोहन भागवत के खिलाफ में, संघ परिवार के खिलाफ में, इसको तो सभी पार्टियों को जो है वो मुद्दा बनाने का काम उसको जरूर करना चाहिए, ताकि ये बात जन जन तक पहुंच सके। अब इसका वो क्या क्लैरिफिकेशन देने वाले हैं, किस तरीके से इस जो पूरा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हर समय ऐसा करते हैं। मोहन भागवत जो है वो ऐसा काम क्यों करते हैं? आपको याद होगा एक बार बिहार का चुनाव चल रहा था, तब मोहन भागवत जी ने जो है वो आरक्षण को लेके बयान दे दिया था और पूरी की पूरी मट्टी पलीत हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या ये मतलब सोच समझ करके मोदी को नीचा दिखाने के लिए, पार्टी को नीचा दिखाने के लिए ये बात करते हैं? क्योंकि ये बात महत्वपूर्ण है कि अभी जब पूर्विया लोगों के ऊपर जब एक टिप्पणी कर दी भाजपा के, वो पूनावाला क्या उनके जो प्रवक्ता हैं या पैनलिस्ट हैं, उन्होंने उसके ऊपर तत्काल मनोज तिवारी खड़े हो गए और मनोज तिवारी ने खड़े होकर के कह दिया कि ये स्टैंड भाजपा का नहीं है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो जब इतने सवाल पे कर सकते हैं, तो फिर ये तो बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या ये पूरे के पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी राष्ट्रभक्त नहीं बचा? कोई भी फ्रीडम मूवमेंट के वैल्यूज को मानने वाला जो है, शहीदों का सम्मान करने वाला कोई नहीं बचा? जो एक भी व्यक्ति अभी तक सामने नहीं आया। हम लोग जो बात कह रहे हैं वो तो हम लोग कहेंगे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कोई आवाज ना उठना, संघ के अंदर से कोई आवाज ना उठना, इससे ये पता चलता है कि ये एक तरीके से मानसिक गुलामी करने वाले लोग इन पार्टियों में और इन संगठनों के अंदर मौजूद हैं, जिनका अपना कोई विवेक नहीं है, अपनी कोई बुद्धि नहीं है, अपने कोई तर्क नहीं है और अपने कोई तथ्य भी नहीं है। तो बस मैं इतना ही मैं कहना चाहता था कि इसके ऊपर जो है बाकायदा एफआईआर दर्ज जो है पूरे देश में करानी चाहिए। हम लोगों ने कराई जी, थी। बहुत मनोज बहुत सिन्हा ने हमारे यहाँ पे ग्वालियर में जाकर के बयान दिया था, उनकी डिग्री के ऊपर सवाल उठाया था, तो हमने खुद ने जो है एफआईआर दर्ज कराई थी। आपको याद होगा डॉक्टर राकेश पाठक ने कराया था, मैं खुद उसमें गवाह था। तो मेरा कहना यह है कि हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। कंगना रानौत ने जब बयान दिया था उसके बाद भी हमने एफआईआर उनके खिलाफ में यहाँ पर ग्वालियर के अंदर कराई थी। तो मेरा कहना यह है, इस बात को छोड़ नहीं देना चाहिए, इसका फॉलो अप होना चाहिए और ऐसे लोगों जी को सबक सिखाया जाना चाहिए। जी तो पर्याप्त आ गई है, लेकिन एक चीज ये है कि मोहन भागवत भी अपने अस्तित्व के लिए आज की तारीख में जूझ रहे हैं। नड्डा जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनको दुत्कार करके हटा दिया कि अब तुम्हारी हमको कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर अब सारे लोग अपने अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी जूझ रहे हैं और जो उनकी आका संगठन बनता है आरएसएस, तो वहां भी लोग जूझ रहे हैं। फिर उसका परिणाम है, एक चीज है कि इन लोगों का एक सिद्धांत है कि मुदा वहां कतम कुछ नहीं, दिमाग का ताला बंद करके इनकी चाबी फेंक दी गई है। अपना अपना नागपुर के अंदर लोग वही फेंक करके आते हैं, चाहे उसके अपना अपना संघ चालक हो या भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हो, उनको और किसी चीज से मतलब ही नहीं है और कहीं वो देखते ही नहीं है। और जो भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, जिसको ये लोग हिंदुत्व हिंदुत्व कहते हैं, ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। उस सांस्कृतिक परंपराओं का लबादा ओढ़ करके ये लोग बातों को करते हैं। अब क्या हुआ था, तो राम मंदिर का जिस दिन उसका उद्घाटन हुआ है, बैकुंठ एकादशी के दिन, बैकुंठ एकादशी शब्दावली हमारे धर्म की आज की नहीं है। अब ये क्या कर रहे था, एक बात यह कि इनका कि हर चीज का पहले नाम बदल दो, तो बैकुंठ द्वादशी को जो वहां हुआ, तो अब इनका ये कह रहे हैं नहीं, अब वो बैकुंठ द्वादशी नहीं रहेगी, अब वो प्रतिष्ठा द्वादशी के नाम से उसको जाना जाएगा। अब इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं रहेगा, अब वो प्रयागराज रहेगा, अब ये वाराणसी वाराणसी नहीं रहेगा, अब ये बनारस रहेगा। तो इस तरीके की चीजें, ये जो असली मुद्दे हैं हमारे, जो असली हमारे जन सामान्य की जो चीजें हैं, उनको हम किस तरीके से उनसे विरत करें। और अब तो ये हमारे सांस्कृतिक परंपराओं से भी, सांस्कृतिक हमारे प्रतीकों से भी हमको हटाने की के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में भाई जाहिर सी बात है कि आपने मोहन भागवत जी अपने आप को चाहे जितना तो समझे,
लेकिन हम तो इनको वही हम तो समझ रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगी हुई है कि कौन कितना बीभत्स स्टेटमेंट देगा, कौन कितना बीभत्स दुर्दांत कृत्य कर सकता है, चाहे वो कंगना रनावत हो, चाहे प्रवेश वर्मा हो, चाहे अपना वो विदुड़ी हो, या अपने सेंगर हो, अपना ब्रजभूषण हो, जो भी लोग भी हो, और उनको उस दुर्दांत कुकृत्य का जिस तरीके से ये पुरस्कार पारितोषिक मिलता है, उसके चलते हमको लग रहा है कि उसी श्रेणी में अपने भागवत जी भी आ गए हैं। भागवत जी तो भागवत जी के भी शायद अस्तित्व का संकट हो गया है, इसलिए वो वहां उस दिन नहीं कहे थे क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। वो कहाँ कहे हैं साहब? तो ये इंदौर में राम जन्मभूमि तीर्थन्यास के जो महासचिव हैं, जिनके ऊपर भयंकर आपराधिक मामला दर्ज है, घूसखोरी का मामला दर्ज है, चंदा चोरी का मामला दर्ज है, भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है, जिस राम मंदिर के पूरे आंदोलन को लेकर के उनको नेता बनाया गया, और उस राम मंदिर में जो इनका बीभत्स कृत्य हुआ है, चंपत राय, जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी ये घुटनों के बल आ गई है संसद में, और उसको तलाशना पड़ रहा है कि हमारा कौन साथी कौन, उसको ये अहिल्या पुरस्कार से सम्मानित कर रहे थे। माने उस चंपक राय को ये सम्मानित कर रहे थे, और उस चंपक राय को सम्मानित करने के आयोजन में उनको यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी वाले लोग तो इतना इतना बदल रहे हैं, मोदी जी इतना बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, योगी जी इतना नाम बदल रहे हैं, तो क्या मैं एक को नाम नहीं बदल सकता हूँ? तो अब उन्होंने अपना कहा है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि सारे धर्माचार्य, सारे शंकराचार्य जिनके खिलाफ खड़े हो गए, एकजुट होकर खड़े हो गए, उस सांस्कृतिक शब्दावली को, उस सांस्कृतिक प्रदेश को, वैकुंठ द्वादशी को इन्होंने कहा कि अब ये आप इसको प्रतिष्ठा द्वादशी के नाम से जाना जाएगा, और सही माने में भारत की स्वाधीनता तो अपना उस दिन मिली है जिस दिन यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा तुम कैसे किए? प्राण प्रतिष्ठा से पहले अगर उसी दिन बना तो मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, मंदिर का प्रोसेस कैसे हुआ? अगर तुम गुलाम रहते, अगर तुम, हाँ, आज की तारीख में भी यह तो निश्चित है कि आज की तारीख में भी आप मानसिक गुलामी की शिकार हैं, आप मानसिक रूप से आप गुलाम हैं, तो उस गुलामी को परिभाषित करने के लिए इन्होंने यह सब किया है। तो निश्चित रूप से इनको अभी मानना पड़ेगा कि अभी कंगना रनावत के शरण में जा चुके हैं, स्मृति ईरानी के शरण में जा चुके हैं, और अपने सेंगर हुए या विदुड़ी हुए या अपने प्रवेश वर्मा हुए या इस तरीके के जितने सारे लोग हैं वहां इकट्ठा हैं, उसकी श्रेणी में वे भी शामिल हुए। जैसे उनको प्रतिष्ठा मिली, शायद इनकी आकांक्षा है कि हमें भी कुछ ऐसे ही प्रतिष्ठित कर दिया जाए। अब और आपको क्या प्रतिष्ठा चाहिए? आप धर्माचार्य हैं नहीं, आप सत्ता के आप प्रमुख है नहीं, और आप जो तो इतनी बड़ी आप सुरक्षा घेरे के अंदर आप चलते हैं, आपको इतनी सुरक्षा दे दी गई है, अब इससे ज्यादा आपको सम्मान क्या चाहिए? तो यह निश्चित रूप से यह मानसिक दिवालियापन है उनका। और जिस तरीके से अभी अपने सरकार साहब कह रहे थे कि शिक्षा को तो इन्होंने ध्वस्त कर दिया है, इनका एक ही मकसद है, आज की तारीख बन गया है कि देश में बौद्धिक सोचने समझने की क्षमता को ही खत्म कर दिया जाए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जैसे भी हो उसको आप संकुचित कीजिए, उसको आप ये जो इनका बयान है निश्चित रूप से देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और अगर मानहानि का भी देखा जाए तो ये तो पूरे देश का मान है, हमारे उन शहीदों का तो अपना है ही है। आज की तारीख में भी देश के 140 करोड़ जनता का ये मानवर्धन इन्होंने किया है, तो इनके ऊपर तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और निश्चित रूप से हमारे सुप्रीम कोर्ट की, हमारी जो भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, अच्छा संवैधानिक संस्थाओं का तो इन्होंने ऐसे अपना क्षण करते चले जा रहे हैं, उन सारी संस्थाओं को स्वतः संज्ञान लेकर के इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और इनके ऊपर राजद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दर्ज नहीं होना चाहिए, उस पर नियमित सुनवाई करने से इनको दंड भी को देना होगा। धन्यवाद।